और वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान पर हमले की फिराक में है चाइना। यूक्रेन में अमेरिकी फौज न जाने से जोश में है चीन और ताइवान पर हमले के बाद हालात पर चीन में चर्चा हो रही है और ताइवान में भी अमेरिकी फौज न आने का चीन को भरोसा हो रहा है, क्योंकि जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को भरोसा दिया और अमेरिका रशिया से भिड़ गया और अब यूक्रेन बेशक इस युद्ध को अकेले लड़ रहा है, इसको लेकर चाइना में मनोबल बढ़ा हुआ है। त्रिपाठी सर, आप जो खबर हम लोग बता रहे हैं इसमें एक तरह से मोरली तो चाइना को एक प्रेशर, मुझे लगता है मोरली बूस्टअप हुआ है। देखिए, दो चीज़ें, एक जरा मैं पहले जो हमन टोटालिया बात कर रहे थे, कल आपने एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई थी कि रशियन वेसल्स, नेवल वेसल्स वहाँ मौजूद हैं, जो उन्होंने दिखाया था कि रशियन नेवी के वेसल्स ऑलरेडी वहाँ पर कल चल रहे थे। मैंने देखा था ये पूरी रिपोर्ट, तो ये बहुत खतरे की बात है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं। दूसरी चीज़, यहाँ जरूर मनोबल इनका थोड़ा बढ़ा है कि नाटो या अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ यूक्रेन में, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका का एक समझौता है और समझौते में है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका उसकी हर संभव मदद करेगा। हालांकि उसमें क्लैरिफाइड नहीं है। नहीं तो जब यूक्रेन में नहीं किया तो आपको लगता है कि ताइवान में मदद करेगा? यूक्रेन के साथ इनका कोई ऐसा समझौता नहीं था, ये डायरेक्ट कोई इनका समझौता नहीं था कि यूक्रेन पर ऐसा होगा तो क्या मदद करेंगे। सिर्फ कल हुआ है कि जो नए इनको एक ड्रोन्स दे रहे हैं, जो सैंडविच और कौन से ड्रोन्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग नेवल। सर, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा और चीन को जैसा लग रहा है, क्या ऐसा होता हुआ आपको संभावना नजर आ रही है? चीन ताइवान पर हमले की हिमाकत नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा स्टैंड होगा और साउथ चाइना सी में हो सकता है कि एक वर्ल्ड वॉर का वाकई आगाज़ हो जाए। चीन का मनोबल जरूर बढ़ा हुआ है कि उसके पास रूस है और रूस के ऊपर उसने कई एहसान कर रखे हैं यूक्रेन वॉर के चलते। लेकिन अमेरिका का क्या रुख होगा अगर चीन ताइवान पे हमला करता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा और इसका चीन को लेकर रिपोस्ट होगा बहुत सीरियस होगा। चीन को लेकर कई सारी प्रेडिक्शंस पहले से ही चल रही हैं और जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी ये बात आई थी कि ताइवान को लेकर आगे क्या होगा, ये चिंताएं वैश्विक बनी हुई हैं। बार बार कहा जा रहा है कि, और ये ओपिनियन भी आ रहा था कि पुतिन अब चाहें तो इस वॉर को अपनी सुविधा के हिसाब से क्लोज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूलिंग तो लगातार चल रही है अमेरिका की तरफ से। अब तो ऑफिशियली ट्रेनिंग देकर यूक्रेनियंस को वॉर में उतारा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तीनों के लिए प्रॉब्लम है। अमेरिका ने यूक्रेन को तो डाल दिया है युद्ध में, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको निकालें कैसे। यूक्रेन खुद जो है युद्ध में पहुंच गया है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं कैसे निकलूं, और पुतिन नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस स्टेज पर जा करके इस युद्ध को बंद करूं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब तक हथियार आते रहेंगे इसमें, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सर कुछ कह रहे हैं कोई? और इस युद्ध में सर, आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि 9 मई की तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मई को क्या कुछ होगा? 9 मई क्यों रेलेवेंट है? देखिए, पुतिन के लिए 9 मई और रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन विक्ट्री डे परेड होती है मॉस्को के रेड स्क्वायर में और पुतिन रूसी जनता को संबोधित करते हैं। उस दिन अभी तक पुतिन ने कोई डायलॉग नहीं किया है रूसी जनता से। उस दिन पुतिन ने बताना है कि यूक्रेन वॉर में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। वो नए रशियन कमांडर को नियुक्त करने के पीछे ये है कि कोई डोनबास को लिबरेट करो या सदर्न इलाका लिबरेट करो और एक वो दिखा सकें रूस की जनता को कि हमने यूक्रेन के वॉर में ये इस एंड स्टेट हासिल की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।